नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, फीमेल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्या लो एएमएच के साथ आप नेचुरली कंसीव यानी माँ बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो इस बारे में जानना चाहते हैं कि एएमएच क्या होता है, ये कम है तो इसका मतलब क्या होता है, और अगर कम है तो मुझे कितनी परेशानी हो सकती है माँ बनने में, और क्या मुझे आईवीएफ आईयूआई कराना ही पड़ेगा। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। एक महिला में हम बात करें तो नवजात जो बच्ची पैदा होती है उसमें 2 अंडाशय होते हैं और उन दोनों अंडाशयों में कुछ सेल्स का गुच्छा होता है। उस गुच्छे को हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। तो ये कई लाख से 1 करोड़ तक की मात्रा में आप जब बच्ची पैदा होती है तो उसके अंडाशय में होता है, एक अंडाशय में होता है। तो कुछ तो उम्र के साथ डिजेनरेट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें एक लड़की जिसकी अगर महीना 12-13 साल पे आना शुरू करता है तो उस समय एक अंडाशय में इस तरीके के जो फॉलिकल्स होते हैं वो लगभग 3 लाख होते हैं। तो वहाँ से हर महीने की जब साइकिल आती है तो वो एक सेल का गुच्छा यूज़ हो जाता है, यानी कि एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल यूज़ हो जाता है। तो हर महीने एक महीना आता है तो उसका एक नंबर काउंट कम हो जाता है। एक तो ऐसे कम हुआ, दूसरा कुछ अपने आप उम्र की वजह से डिजनरेट हो जाता है, एक इस वजह से वो सेल का गुच्छा कम होता है। अब वो जो सेल का गुच्छा होता है उसकी जो बाहर की जो लाइनिंग होती है वो एक हार्मोन बनाती है, उसे हम एएमएच बोलते हैं। जितने ज़्यादा वो सेल के गुच्छे होंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल जितने ज़्यादा बॉडी में होंगे उतना ज़्यादा एएमएच का हार्मोन होगा। तो जब भी सफिशिएंट अमाउंट में होता है तो हम उसे कहते हैं कि एएमएच की वैल्यू नॉर्मल है। तो जाहिर सी बात है, एक महिला जो 40-45 साल की उम्र की है, जो जिसका हर महीने रेगुलर साइकिल आता था, तो उसके वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स यूज़ हो गए हैं, कुछ उम्र के साथ डिजनरेट हो गए हैं। तो ऐसा नॉर्मल है कि जब आपकी उम्र 40 पार कर जाती है तो एएमएच की वैल्यू बिलो नॉर्मल हो जाती है। पर वहीं हम बात करें एक ऐसी महिला की जो अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, प्राइम ईयर्स में, यानी कि 20 से 30 साल की उम्र में है, इस समय में आपके प्राइमोर्डियल फॉलिकल से जो एएमएच निकलता है वो सबसे सफिशिएंट अमाउंट में होता है, तो नॉर्मल होना चाहिए। बट कई बार ऐसे होता है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और उनका एएमएच की वैल्यू कम होती है। तो इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, क्यों कम है जबकि उम्र भी एकदम ठीक है। तो अगर आपका उम्र की वजह से एएमएच कम नहीं हुआ है और आप अपने प्राइम ईयर्स में यानी कि 20 से 30 साल की उम्र में हैं, तो हो सकता है पुरानी कोई सर्जरी हुई है तो इस वजह से कम हुआ है, या हो सकता है आपने पुराना कुछ ऐसा ट्रीटमेंट लिया है जिसकी वजह से उस अंडाशय पे नुकसान पहुंचा है और प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स कम हो गए हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ रेडिएशन थेरेपी से, स्पेशली जिन लोगों को पुराना कैंसर रहा है और उसका जब ट्रीटमेंट लेते हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, तो भी वैल्यू कम हो जाती है एएमएच की। कई बार ये जेनेटिक्स होता है, यानी कि इसका कोई कारण नहीं है, बस आपके जीन्स में ऐसा है, या आपकी माताजी या माताजी की ये हिस्ट्री में है कि वो इस उम्र में उनका एएमएच कम था। तो एएमएच कम होने से भी आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए किन चीज़ों का अहम होना ज़रूरी है। पहला है एग क्वालिटी, यानी कि हर महीने जब वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल बढ़ता है और उसमें से एक, इतने सारे सेल्स के गुच्छे में से एक सेल अंडा बनता है, तो जो अंडा बनता है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो आप लो एएमएच के साथ भी कंसीव कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपके शरीर में जो बाकी चीज़ें हैं, फेलोपियन ट्यूब्स यानी अंडाशय की जो नली होती है, साथ ही साथ गर्भाशय यानी कि बच्चेदानी जो है, अगर वो बिल्कुल पूरी तरह हेल्दी है, उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है और बिल्कुल अच्छे से है, तो भी आप नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं, बशर्ते चाहे आपका एएमएच कम ही क्यों ना हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है स्पर्म की क्वालिटी कैसी है। जो स्पर्म आ रहा है फीमेल के अंदर, उसकी क्वालिटी अगर अच्छी है, उसका काउंट अच्छा है, उसकी मोर्टालिटी यानी कि भागने की क्षमता अच्छी है, उसका शेप और साइज यानी कि मॉर्फोलॉजी अच्छी है, तो भी महिला लो एएमएच के साथ कंसीव कर सकती है। अब यहीं पे हम बात करते हैं एक ऐसे पेशेंट के बारे में जिसको राय दी गई है कि वो आईवीआई या आईयूआई या फिर आईवीएफ कराए, तो क्या उसका अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है, क्या उसका खराब इम्पैक्ट हो सकता है। जैसा कि आप अब तक तो ये समझ गए हैं कि एएमएच के कम होने का मतलब है आपके पास प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल्स यानी कि एग रिजर्व कम है। अगर आप आईयूआई लेते हैं तो एक साइकिल में कम से कम 7 से 8 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया जाता है कि उसमें से अंडा निकले।
जब जाके उसमें से 2 या 3 मैच्योर होते हैं या रप्चर होते हैं। अगर आप रिपीटेड साइकिल्स ले रहे हैं आईयूआई की, आईवीएफ की, तो आप सोचिए कि एक और तरीका आपने ढूंढ लिया अपने फॉलिकल्स को कम करने का, तो उससे आपका एएमएच और कम हो सकता है। हालांकि 2 से 3 साइकिल्स या 4 साइकिल्स तक भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट वो पेशेंट्स जो एक डॉक्टर चेंज किया, दूसरा गए, दूसरे से तीसरे गए, तीसरे से चौथे गए, और उन्हें 2-3 साल हो जाते हैं आईवीएफ के लिए ट्राई करते करते, आईयूआई के लिए ट्राई करते करते, उनके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है। उनके शरीर में ऐसा करने से एएमएच की वैल्यू और कम हो सकती है। तो आप ऐसे एग्रेसिव ट्रीटमेंट पे ना जाकर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ऑफ सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। ये नेचुरली आपकी एग क्वालिटी को अच्छा करता है, एएमएच के लेवल्स को इम्प्रूव कर सकता है, और अगर आपकी एग क्वालिटी अच्छी है तो आपको मदद मिलेगी कि आप नेचुरली माँ बन पाएँ। तो अग्रेसिव ट्रीटमेंट्स की जगह आप नेचुरल और होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अपनाएं, ताकि आपकी बॉडी पे इन सारे हार्मोन के इंजेक्शंस और इन सारे अग्रेसिव ट्रीटमेंट्स का कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर आपका भी एएमएच कम है और आप माँ बनना चाह रहे हैं और नहीं बन पा रहे हैं, आपने बहुत ट्रीटमेंट फॉलो किया है, तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए। वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।